नमस्कार और स्वागत है दोस्तों पेंशन की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार रिपोर्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जो सिर्फ हेडलाइन नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन की दिशा बदलने वाली है। हम बात करेंगे उन ऐतिहासिक फैसलों की जिन्होंने पेंशनरों के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है, उनके अधिकारों को मजबूती दी है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाया है। आज की रिपोर्ट में हम 3 सबसे बड़े और सबसे अहम अपडेट्स पर बात करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में आई एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से जुड़ा एक संवेदनशील और नया नियम, और पूरे देश में लागू होने वाले 6 नए पेंशन नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार लाखों पेंशनरों को सालों से था। ईपीएस 95 एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी और बोनस का तोहफा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के पेंशनधारकों के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। सरकार ने इस योजना में एक ऐसा बदलाव किया है जो रिटायरमेंट के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब तक इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि केवल 1,000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये तक करने की संभावना जताई है। जरा सोचिए, जहां पहले महीने में सिर्फ 1,000 रुपये मिलते थे, अब उसकी जगह लगभग 7,500 रुपये की गारंटी मिल सकती है। ये कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो लाखों बुजुर्गों की आर्थिक रीढ़ को मजबूती देगा, उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर देगा। एक परिवार के लिए जिसकी मासिक पेंशन 1,000 थी और वह बढ़कर 7,500 हो जाए, तो इससे उनके जीवन में कितनी बड़ी राहत आएगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं है। यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि यह सम्मान का प्रतीक है, उन वर्षों की सेवा और मेहनत का सम्मान जो आपने राष्ट्र निर्माण में लगाए हैं। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ा फायदा जोड़ा गया है, बोनस की सुविधा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपने लंबे समय तक सेवा की है या कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया है, तो आपको आपकी तय पेंशन के अलावा अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह बोनस आपके सालों के समर्पण का एक तरह से पुरस्कार है। यह सरकार की तरफ से एक तोहफा है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। इस योजना के तहत अब 4 प्रमुख फायदे हैं जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। पहला, गारंटीड मासिक पेंशन। अब कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन की संभावना है। दूसरा, बोनस की सुविधा। लंबे समय तक सेवा करने वालों के लिए अतिरिक्त राशि का लाभ। तीसरा, पारिवारिक सुरक्षा। पेंशनर के निधन के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती रहेगी ताकि वे आर्थिक रूप से असहाय न हों। और चौथा, सरल आवेदन प्रक्रिया। पात्र व्यक्तियों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशनरों को अपने दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखने होंगे ताकि किसी भी तकनीकी कारण से उनका लाभ न रुके। यह पारदर्शिता और सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। ओपीएस पर नया नियम, कर्मचारियों के लिए वरदान। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। लंबे समय से कर्मचारी ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस मेन पेंशन की गारंटी नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें अपनी सेवा के दौरान किसी स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के अनुसार यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार को ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। दोस्तों, ओपीएस की खासियत यह है कि इसमें पेंशन पूरी तरह से गारंटीड होती है। कर्मचारी को उसकी अंतिम तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है और इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कर्मचारी की तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होती, पूरी पेंशन सरकार देती है। दूसरी ओर,
अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% योगदान करती है। कम से कम 10 साल की सेवा पर 8,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। यह नया नियम इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। यह सरकार का एक पारदर्शी और सहयोगी कदम है, जिसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 6 नए पेंशन नियम, एक देश, एक पेंशन सिस्टम। अब हम आ गए हैं उस बदलाव पर जो पूरे देश के पेंशन सिस्टम को एक समान, पारदर्शी और कुशल बनाने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की व्यवस्था को पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है। पहले अलग अलग राज्यों में पेंशन राशि और प्रक्रिया अलग होती थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। आइए इन 6 मुख्य बदलावों पर एक नजर डालते हैं। पहला नियम, न्यूनतम पेंशन राशि। अब सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने कम से कम 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह एक ऐसा बदलाव है जो लाखों लोगों के जीवन में सीधा और सकारात्मक असर डालेगा। दूसरा नियम, पात्रता के नए मापदंड। वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 65,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये सालाना तय की गई है। ये नए नियम ये सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा नियम, विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन के लिए अब सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। चौथा नियम, फेस ई-केवाईसी सत्यापन। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन अब अनिवार्य होगा। इसके बिना पेंशन रोक दी जाएगी। यह फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम है। पांचवा नियम, आधार लिंक बैंक खाता। सभी आवश्यक दस्तावेज अब ऑनलाइन जमा करने होंगे और आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाता है। और छठा नियम, हेल्पलाइन और शिकायत निवारण। राज्य और जिला स्तर पर सहायता पोर्टल शुरू होंगे, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। यह एक ऐसा कदम है जो पेंशन सिस्टम को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाएगा। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब कोई उम्र सीमा नहीं है, केवल आय सीमा लागू होगी। साथ ही संगठित क्षेत्र के ईपीएफओ पेंशनरों को उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर 17,500 से 5 लाख रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, इन सभी बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन योजनाओं का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे। ये समाज के सबसे कमजोर वर्ग, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग नागरिकों को आर्थिक असुरक्षा से मुक्त रखने की एक बड़ी कोशिश है। आज का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि इसे आप आने वाले समय में एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद रख सकते हैं। क्योंकि आज हमने जो जानकारी आपके सामने रखी है, वह आपके पेंशन जीवन में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नई ताकत देने वाली है। पेंशन सिर्फ एक मासिक राशि का नाम नहीं है, यह आपके जीवन भर की मेहनत, आपके वर्षों की सेवा और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। इसलिए समय रहते सही जानकारी लें, अपने दस्तावेज अपडेट करें और इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।